नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज जिले के मौहरिया प्लाट और जरकटी प्लाट में इस समय मैं मौजूद हूं। मौहरिया और जरकटी का ये सीमा है। दोनों गांव यहीं पर हैं। एक तरफ मौहरिया, दूसरे तरफ जरकटी। एक रात के बरसात ने एक परिवार का सपना कैसे चकनाचूर कर दिया, आप इस वीडियो में देखेंगे। एक स्क्रीन में आप केवल यह एक घर देख पा रहे होंगे जिसमें कुछ चंद ईंटें, पन्नी और खपड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन केवल यह एक घर नहीं था। इस घर के अंदर दबे हैं परिवार के बरसों की कमाई से बनाए गए बर्तन, बच्चों के कपड़े, स्कूल के बस्ते, कॉपी किताब और गृहस्थी का सारा सामान। आप देख रहे होंगे जहां पर मैं बैठा हूं, ये एक खाट है जो पूरी तरह से दब गई है। इसी खाट में वो छोटे बच्चे रहते थे, सोते थे। और इस पूरे घर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये एक कुर्सी देखने को मिलेगी। इधर कुछ बिखरे सामान आपको मिल जाएंगे और इसी घर में इनके गृहस्थी का पूरा सामान आज भी दबा हुआ है। एक रात की बरसात ने इस परिवार का पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। परिवार के पास रहने के लिए अब 2 फुट भी छाया नहीं बची है। आप स्क्रीन पर जहां भी देखेंगे ये पूरा हरिजन प्लाट है और यहाँ हरिजन आदिवासियों की बस्ती है और इसी तरीके के कच्चे मकान में ये रहते थे। आजादी के 79 वर्ष बीत गए। देश में तरह तरह के संविधान की बातें होती हैं, अधिकार की बात होती है और लोग बाबा साहब अंबेडकर को पूछते हैं, आरक्षण की बात होती है। लेकिन यह आरक्षण धरातल में कितना असरदायक है, इसकी तस्वीर आपको हम मौहरिया से दिखा रहे हैं। जब हम बात करते हैं इनके अधिकारों की, इन्हीं के समाज से, और एक आरक्षण वाला व्यक्ति ही जब सरपंच बन जाता है या कोई जिम्मेदार अधिकारी बन जाता है, उसके बाद वो अपने ही परिवार का कितना ख्याल रखता है, आप इन बस्तियों की हकीकत देखकर समझ गए होंगे। फिलहाल हमारा इस समय इस बात को बताने का उद्देश्य केवल ये है कि जब तक हम खुद नहीं समझेंगे तब तक इस तरीके की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। चूंकि आजादी के 79 वर्ष बीत गए हैं। आप स्क्रीन पर ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही पीड़ित लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पूरे आपदा से प्रभावित हैं और इनके पास अब रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि ग्राम पंचायत सरपंच और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा इनके भोजन का प्रबंध किया गया है, लेकिन क्या महज भोजन मिल जाने से इनका आगे का जीवन सुगम हो पाएगा? बात मुआवजे की रही तो इनको कितनी जल्दी राहत राशि मिल पाएगी? राहत राशि क्या इतनी होगी जिससे ये दोबारा घर बना सके, या महज चंद रुपए दे करके इन्हें शांत कर दिया जाएगा, इनकी आवाज को दबा दिया जाएगा? यहाँ पर इस पीड़ित परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या उनकी नुकसान हुई है। बताइए। हमारे छोटे छोटे बच्चे के लिए बरसों की कमाई रखे थे, पेट काट काट के लिए। 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उनका कपड़ा पैसे कमा के रखे थे, दाना कमा के अब आपके पास कोई घर नहीं है? नहीं। रात में आप कहाँ थे? आप भी वहाँ घर रहे थे, दूसरे के घर में? दूसरे के घर में रहे थे। दूसरे कै दिन हमके रहने देंगे? बताइए आप। क्या मांग है आपकी शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से कुछ नहीं मांग रहे, हमके छाया देइए। हमारे लड़कन बच्चन के लिए अब तनखा हो गए, पूरे एक लड़कन के लिए कपड़ा। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और अब ये घर से बेघर हो चुके हैं। आप स्क्रीन पर ये कुछ पुस्तकें देख रहे हैं, उन्हीं बच्चों की पढ़ाई की ये पुस्तकें हैं जो पूरी तरह से भीग चुकी हैं। बच्चों के लिए भी अब पढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं बची, भोजन का कोई सामान नहीं बचा। इस वीडियो के माध्यम से हम उन तमाम सामाजिक लोगों से, जिला प्रशासन से और जिम्मेदार अधिकारियों से आह्वान करते हैं कि इस परिवार की जब तक रहने की व्यवस्था कहीं नहीं हो जाती, इनका खुद का मकान नहीं बन जाता, तब तक इन्हें रहने खाने की समुचित व्यवस्था बनाई जाए। फिलहाल ये तो आने वाले वक्त पर ही तय हो पाएगा कि इन्हें कितनी मदद मिलती है,
इनको कब तक जरूरी व्यवस्थाएं मुहैया करा दी जाती हैं? जब तक आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स।